हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। फ्रेंड, यह हम लोग का सेकेंड एपिसोड है जिसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और आर्टिकल को मेमोराइज करने के लिए कुछ न कुछ एक ट्रिक लेके आ रहे हैं जिससे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो याद हो जाएं और हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि आर्टिकल के बिना पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एकदम अधूरा है। ये एक प्राण है, जिस तरह से एक बॉडी होती है, बॉडी की और उसके अंदर आत्मा होती है, बिना सोल के बॉडी बेकार है। उसी तरह से बिना आर्टिकल के आपका पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बेकार है। जब तक आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे मेंस में लिखने में या किसी निबंध के लिखने में, तब तक आपका वो एग्जाम वो क्वेश्चन या उसका आंसर जो है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए आर्टिकल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कुछ कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज पिछले लेक्चर में हम लोग गवर्नर के बारे में डिस्कशन किया था, जो आप देख सकते हैं। पहला एपिसोड है टिप्स एंड ट्रिक्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सेकंड है जिसमें हम लोग आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करेंगे और उसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। एक ऐसा ट्रिक है कि उससे एक ही ट्रिक से हम दोनों करेंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जैसे जो कि गवर्नर्स में नहीं है, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, तो कुछ आर्टिकल विविधता है, लेकिन मैक्सिमम आर्टिकल आप प्रेसिडेंट का याद हो जाएगा। एक ही ट्रिक है, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ पर वैली करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसको प्रोवाइड किया गया है। उसको प्रेसिडेंट पर डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट का रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से। तो 52 में बोला गया है देयर शैल ऑलवेज बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या यहाँ पर ऑलवेज हमेशा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, किसका? इंडिया का। शैल लगा है, क्या लगा है? शैल। तो हमको ये ध्यान देना है कि जब भी आर्टिकल में, जब भी कहीं भी, जब भी आप पढ़िए और देखिएगा कि शैल लगा है, तो ये किससे बता रहा है? ये नेसेसरी, मतलब ये बोल रहा है कि होना ही चाहिए, फिक्स कर दे रहा है। मैं भी नहीं किया है, कैन भी नहीं लिखा है, ठीक। तो 52 क्या बोल रहा है कि शैल बी ऑलवेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 52 में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, ठीक। इससे आपको मालूम हो गया। 53 में बात की गई है क्या? तो 53 में बोला गया है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात किया गया। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगा? तो क्या होगा? तो वेस्ट इन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्ट या बाई ऑर्डिनेंस ऑफिसर एंड सब ऑर्डिनेंस ऑफिसर, मतलब किसी ऑफिसर के सहयोग से या प्रेसिडेंट अपने विचार से एक्सरसाइज कर सकता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है, वो भी 53 में। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है 53 में, मोटा मोटी यही है, ठीक। 54 में जो बात की गई, आर्टिकल 54 में, तो इलेक्शन प्रोसेस की बात की गई कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन क्या होगा, इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन क्या होगा, ठीक। तो कैसे होगा? तो यहाँ बोला गया इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा, जिसमें इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस के, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के क्या करेंगे? वोट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जिसको पीपल ने वोट दिया है, जैसे बहुत से ऐसे भी MP MLA होते हैं जिस पीपल से डायरेक्ट वोट नहीं पाते हैं, ठीक। जैसे MLC है, MLC डायरेक्ट वोट पीपल से नहीं पाते हैं। जैसे राज्यसभा के नॉमिनी मेंबर होते हैं, वो डायरेक्ट पीपल से वोट नहीं पाते हैं, ठीक। तो यहाँ से दोनों हाउस में जो पीपल से डायरेक्ट वोट पाए हैं या डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, उन्हीं को ये अधिकार है वोट देने का, ठीक। तो आप इस पर, आप जब हम लेक्चर आप पॉइंटर भी देखेंगे जाकर, तो इसमें इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया पॉइंटर में। भले वो पॉइंटर है लेकिन हम कॉन्सेप्ट उसमें पूरा क्लियर किए हैं, ठीक ना। अब पॉइंटर में जाके आप देखिए, पॉलिटी का पॉइंटर चल रहा है क्लास उसमें, तो आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा। पॉइंटर है उसमें, लेकिन हम अलग से भी उसमें इंक्लूड किए हैं ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो भी पॉइंटर पढ़ लेगा समझिए कि उसका पूरा पॉलिटी लगभग 95% समझिए कंप्लीट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्शन की बात की गई 54 में। अब वहीं अब 55 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्शन मैनर की बात की गई। क्या मैनर होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा? मैनर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, इलेक्शन हेल्ड थ्रू द प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। इसमें क्या होगा? सीक्रेट बैलेट होगा, ठीक। सीक्रेट बैलेट के द्वारा इसका इलेक्शन होगा। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है, ठीक ना। तो यहाँ पर 55 में बात की गई। अब उसी बात 56 आता है। 56 में जो बात की गई है, इसमें आपका टर्म ऑफिस बोला गया है कितने साल के लिए। तो 5 साल के लिए होते हैं। कब से? जब से ये एंट्री करते हैं। और रिजाइन भी बीच में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। या वाइस प्रेसिडेंट
रिमूव बाय इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट होता है किसका, प्रेसिडेंट का। तो वो इनका 5 साल तक तो होता है, लेकिन अगर बीच में डेथ भी हो गया, रिजाइन हो गया, कुछ भी हो गया, तो बीच में इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 5 साल तक ये गद्दी पर रहेंगे तो रहेंगे। ठीक, 56 के बाद 57 आता है। 57 में क्या, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी री इलेक्शन की, उसकी बात की गई है। 57 के बाद हम आते हैं 58 पर, तो जिसमें बोला गया कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, है जो कंप्लीट 35 ईयर का एज होना चाहिए, क्वालिफाई टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल का इलेक्ट होने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, नॉट एलिजिबल होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सबके लिए रोका गया है, ठीक ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये 58 में बात की गई एलिजिबिलिटी की। 59 में हम करते हैं, 59 में बात की कंडीशन ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मेंबर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात की गई कि कंडीशन क्या होगा ऑफिस का। अब यहाँ पर फिर उसके बाद 60 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 60 की, तो इसमें बोला गया है कि ओथ कैसे होगा, ओथ ऑफ अफर्मेशन, ठीक ना। फिर उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है। फिर 62 में बोला गया है इलेक्शन टू बी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का टर्म है 5 साल, उसका कंप्लीट होने से पहले इनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। और इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द अकरिंग ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रिजाइन और रिमूवल के बाद अगर ऑफिस खाली है तो 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट लाई कहाँ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ। ठीक, ये तो आर्टिकल है लेकिन उसका भी कोई पार्ट है। ठीक, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक, क्या है, एग्जीक्यूटिव का पूरा पावर इसमें है, ठीक ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा बताते हैं। आप ये कहूँगा बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताऊँगा उसको एकदम पूरा ध्यान से, और आप इसको कर दे तो समझिए कि प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादा अगर जानना तो पॉइंटर देखिए, ठीक है ना, पॉइंटर में और भी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर 2 चीज़ बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में। ठीक, तो हम जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईसी हम लिखते रहे आईसी। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट हैं। ठीक ना, और 22 पार्ट में से हम 2 पार्ट का यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पार्ट 5 और पार्ट 6 का। ठीक, तो पार्ट 5 में हम देखते हैं, तो यहाँ पर 52 आर्टिकल से लेके पार्ट 5 जो है 52 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक है पार्ट 5। ठीक, अब उसी तरह से पार्ट 6 देखते हैं, तो इसमें क्या है कि 152 आर्टिकल से लेके, ठीक, 152 आर्टिकल से लेके 237 तक है। ठीक, ये पार्ट 6। अब बात होती है, अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होते हैं, ठीक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो उसी तरह से यहाँ पर पार्ट 5 में जो है यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। ठीक ना, तो यहाँ पर बात आती है, अब पार्ट 5 में देखेंगे तो अगर पार्ट 5 में अगर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पर 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। कितना, 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, टोटल चैप्टर 5 है। ठीक, उसी तरह से अगर इसमें पार्ट 6 में देखते हैं तो इसमें कितने चैप्टर हैं, तो चैप्टर कुल टोटल 6 चैप्टर हैं, यानी पार्ट 6 है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 6 है तो इसमें चैप्टर 6 है, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है तो इसका चैप्टर 5 है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कशन जो करेंगे प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट किस में आता है, तो यहाँ पर पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो है, ठीक, 1 में बोला गया एग्जीक्यूटिव की बात की गई, किसकी, एग्जीक्यूटिव की बात। उसी तरह से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में चैप्टर 1 में आते हैं, यहाँ पर 6 चैप्टर में 1 चैप्टर में आते हैं, तो यहाँ पर डिफिनीशन की बात की गई है। ठीक, उसी तरह से चैप्टर हम देखिए मिट गया था, तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूटिव की बात, यहाँ पर चैप्टर 5 मानी पार्ट 5 में चैप्टर 1 में, ठीक ना, चैप्टर 1 में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कितने एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। उसी तरह से यहाँ पार्ट 6 के चैप्टर 2 में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, दोनों में एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। ठीक, चैप्टर 1 देखेंगे किसका, तो पार्ट 6 का, तो में डेफिनेशन बताया गया है।
तो इतना तो क्लियर हो गया। तो अभी एचक्यूटी की ही हम बात करेंगे। तो एचक्यूटी में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। एचक्यूटी में अगर हम देखते हैं तो पार्ट 5 में जो एचक्यूटी हैं वहाँ पर कौन कौन एचक्यूटी हैं चैप्टर 1 में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है, अटॉर्नी जनरल एजी। ठीक, तो इतने लोग क्या हैं एचक्यूटी चैप्टर 1 में है। ये सब एचक्यूटी हैं। कितने एचक्यूटी हुए तो 5 एचक्यूटी हैं इसमें। ठीक, अब वही बात हम करते हैं यहाँ पर किसमें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं चैप्टर 2 में, यानी पार्ट 6 के चैप्टर 2 में जो एचक्यूटी हैं तो इसके एचक्यूटी कौन कौन है। तो यहाँ पर गवर्नर है, ठीक, गवर्नर पहला। फिर उसके बाद दूसरा जो है कौन है, तो यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर वाइस गवर्नर नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर तीसरा अगर देखेंगे ये चैप्टर 1 में ही है, तीसरा कौन है, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। ठीक, यहाँ पर चौथा देखेंगे तो चौथा कौन है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर चौथा कौन है, तो चौथा आपका मिलेगा एडवोकेट जनरल एजी। ठीक, तो यहाँ पर हम एक अब तक हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट टाइम में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग PIO को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिसमें हम गवर्नर का अब तक 60 का आर्टिकल हम देख चुके हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम यहाँ का जो गवर्नर है, जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक को हम इस पर अप्लाई करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, सेम ट्रिक को। तो हम अब चलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्रिक की तरफ, ठीक है ना। तो गवर्नर का ट्रिक जो पहले आपको याद होगा, इसीलिए मैं बोला था पहले सेशन में कि आपको पहले एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद ही आपको वहाँ पर आएंगे तो आपको काम करेगा, नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि हम एक ही ट्रिक से दोनों का काम करेंगे। ठीक, तो आपको यही कहेंगे कि आप पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पर। तो गवर्नर से हम पहले गवर्नर को करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं इसमें, तो वाइस प्रेसिडेंट का तो अलग से कर लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का करेंगे, ताकि दोनों का एक ही ट्रिक से हमें दोनों याद हो जाए। ठीक, PM का CM ये भी तो काउंसिल मिनिस्टर के ही अंदर आ जाएंगे, AG के साथ। ठीक, तो हमारा काम यही है कि एचक्यूटी को एक अलग अलग पार्ट करके हम इसको करेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 जब बात आएगी लेजिस्लेचर का, तब हम लेजिस्लेचर की फिर लेके आएंगे अगला वीडियो। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट मेन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे आर्टिकल को याद किया जाए। ठीक, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो लंबा हो गया, अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम अगले 3rd एपिसोड लेके आएंगे, जिसमें हम गवर्नर और प्रेसिडेंट का, गवर्नर का हो गया है, प्रेसिडेंट को हमें करना है, इसलिए कहेंगे गवर्नर का आप देख के आइए, ताकि प्रेसिडेंट को समझने में नहीं आएगा। इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब ट्रिक बताया जाए तो आपको आ जाए। हम शुरुआत करेंगे वहीं से, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं बंद करते हैं, अगली बार मिलेंगे तो हम लोग ट्रिक देखेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।